यह मेरी स्कूल वाली प्रेम कहानी है। ये बात तब की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मुझे पहली बार प्यार हुआ था। मेरे पापा पुलिस में थे। उस समय हम लोग ऋषिकेश में रहते थे। 1 साल की गर्मी की छुट्टियों में अचानक से पिताजी तबादला देहरादून में हो गया और उनके साथ मेरा भी स्कूल बदल गया। उन्होंने मेरा दाखिला देहरादून के एक कॉन्वेंट स्कूल में करवाया। उस स्कूल में मेरा पहला दिन था, इसीलिए मैं समय से पहले पहुंचा और हमेशा की तरह क्लासरूम की मेरी मनपसंद जगह बीच वाली स्कूल बेंच पर जाकर बैठ गया। मैं अपने बेंच पर नई क्लास की किताबें खोलकर देख रहा था। उसी समय मेरी लाइफ में उसकी एंट्री हुई और वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरा ध्यान बस किताब में ही था। उसने ज़रा से तीखे स्वर में कहा, हेलो मिस्टर, यहाँ पर इस लाइन में लड़कियाँ बैठती हैं और ये मेरी जगह है। चलो तुम वहाँ दाहिने तरफ वाली लाइन में बैठ जाओ जहाँ लड़के बैठते हैं। उसके साथ उसकी सहेलियाँ थीं। वह सभी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। मैं इतनी सारी लड़कियों को अपने आसपास खड़ा देख थोड़ा घबरा गया था। मैं हड़बड़ाते हुए उठा। मैंने एक हाथ से खुली किताब उठाई और दूसरे हाथ में बैग, जो जल्दी जल्दी में खुला ही रह गया था। और जैसे ही मैं बेंच के बीच से बाहर निकला, मेरी खुली हुई बैग में से सारी किताबें और कॉपियां निकलकर उसके पैरों के पास गिर गईं। अब वह मेरी तरफ देखने लगी और मैं उसकी तरफ। अभी कुछ देर पहले सुनी हुई उसकी तीखी आवाज़ से लग रहा था कि वह फट से गुस्सा करेगी, पर अचानक से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी, जो उस वक्त मेरे दिल पर किसी कार्बन कॉपी की तरह छप गई। मैं बस कुछ लम्हे उस मुस्कान को देखता रहा और उस वक्त क्लास में सिर्फ हम दोनों ही थे। उसकी सहेलियां शायद किसी की चापलूसी करने खातिर क्लास से बाहर चली गई थीं। वह हंसती हुई मुझसे पहले नीचे बैठी और मेरी किताबें उठाने लगी। मैंने वहीं उसकी ही बगल वाली बेंच पर लड़कों की कतार में अपना बैग रखा और नीचे बैठकर उसके साथ किताबें समेटने लगा। मैंने कहा, माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, और खड़ी होकर इकट्ठा की हुई किताबें मेरे हाथ में रख दी। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, प्रणाली। मैंने उसके बिना पूछे ही मेरा नाम साहिल बता दिया। ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक कातिलाना मुस्कान देखकर वह दौड़ते हुए क्लासरूम से बाहर चली गई। तब तक स्कूल में छात्रों की चहल पहल होने लगी थी। कुछ ही देर में नए स्कूल का पहला में मेरी नज़रें तो सामने थीं, पर ख्यालों में बस प्रणाली की ही मुस्कान थी। मैंने खुद को बहुत रोका, पर नज़रें भी बार बार उसकी तरफ मुड़ रही थीं। पर मैं जब भी किसी बहाने उसकी तरफ देखता, उसकी नज़रें बस ब्लैक बोर्ड पर ही होती थी। इसी तरह दोपहर लंच टाइम हो गया। क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चे कैंटीन में लंच करने गए थे, पर मैं अपने नए दोस्त के साथ खाना खाने क्लास में ही बैठ गया। खुशकिस्मती से प्रणाली भी क्लास में बैठी थी और उसके पास में बैठने वाली उसकी सहेली मिराली मेरे पास बैठने वाले सुमित की छोटी बहन थी। तब पता चला जब मिराली सुमित के पास अचार लेने आई थी। मुझे मेरे प्यार तक पहुंचने का रास्ता शायद दिख गया था। लंच के बाद क्लास फिर चालू हुई। मैंने सुमित से अच्छी वाली फ्रेंडशिप कर ली थी। स्कूल का पहला दिन खत्म होने वाला था। मुझे अभी भी याद है, उस दिन हिंदी का आखिरी पीरियड खत्म हो रहा था। मेरी नज़र सामने थी, तभी बॉटल का एक ढक्कन लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आकर रुक गया। मैंने उसके हाथ में आया और बस पूछने ही वाला था कि यह ढक्कन किसका है। तभी मेरे कानों ने वही मीठी आवाज़ फिर से सुनी, साहिल, वह मेरी बॉटल का ढक्कन है, इधर दो। प्रणाली मेरी तरफ देखते हुए बोल रही थी। उसके चेहरे पर वही कातिलाना मुस्कान थी। वो मुस्कान याद कर घर जाते जाते मेरा तो दिन बन गया। फिर अगले दिन भी मैं समय से पहले स्कूल में पहुंचा, पर प्रणाली स्कूल में ही नहीं आई थी।
मैं बस उसकी बैठने की जगह को बार बार देखे जा रहा था। एक दो बार उसकी सहेली मिराली ने मुझे बेचैन अवस्था में देख भी लिया था। फिर मैंने लंच टाइम में सुमित को मेरे दिल का हाल बताया। सुमित ने उसकी बहन से पूछा कि प्रणाली क्यों नहीं आई। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, उसे कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए वह आज नहीं आ सकी। अगले दिन रविवार था और अब प्रणाली सीधे सोमवार को ही दिखने वाली थी। यह सोच सोच कर मेरा दिल उदास हो गया था। अगली सुबह रविवार को जल्दी उठकर मैं जॉगिंग के लिए मेरा नया एरिया देखने घर से बाहर निकला था। उस शहर में मैं किसी को नहीं जानता था, इसीलिए अकेले ही वहाँ की गलियों और पार्क के चक्कर काट रहा था। तभी मेरे साथ एक प्यारी दुर्घटना हुई। एक गली में जॉगिंग करते करते मैं एक लेडीज साइकिल से टकरा गया और कमाल की बात है, वह साइकिल प्रणाली चला रही थी। वह भी शायद सुबह सुबह ताज़ी हवा में घूमने निकली थी। जब हम टकराए तब उसने तो खुद को किसी तरह संभाल लिया, पर मेरे दाहिने घुटने चोट आई और मैं नीचे गिर गया। उस वक्त मेरी नज़र प्रणाली के चेहरे पर से हट नहीं रही थी। उसके चेहरे पर काली जुल्फें लहरा रही थी। पिंक जॉगिंग सूट में क्या गजब दिख रही थी। रात भर जिसकी याद में नींद नहीं आ रही थी, वह सुबह मेरे सामने थी। ख्वाब है या सच, कुछ समय के लिए पता ही नहीं चला। फिर मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ देख उसने साइकिल वहीं छोड़ी और मेरे पास दौड़ी चली आई और मुझे सहारा देकर मेरा एक हाथ उसने अपने कंधे पर रखा और मुझे नज़दीक के ही एक चौराहे पर बिठा दिया। फिर वहाँ बैठकर कुछ देर हम दोनों ने बातें की। उसने मुझे बताया कि वह मेरे ही एरिया में रहती है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद जाते वक्त मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? जवाब में प्रणाली ने हाँ कहा था। फिर हम रोज एक साथ स्कूल आने जाने लगे। हम दोनों काफ़ी करीब दोस्त बन गए। एक दूसरे से स्कूल के बाद घर आकर फ़ोन पर घंटों बात करते थे। फिर मैंने 9वीं कक्षा के अंत में उसे प्रपोज किया था और उसने हाँ कहा था। मुझे आज भी याद है वो हसीन लम्हा। प्रणाली मानो जैसे मेरे प्रपोज का ही इंतज़ार कर रही। उस दिन मैं अपने बैग में रेड रोज़ लेकर गया था। हम दोनों क्लास में जल्दी पहुंचे थे और वह ज्योग्राफी का होमवर्क पूरा कर रही थी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ। वह बोली, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? और जवाब में मैंने उसे गुलाब देते हुए आई लव यू कह दिया। उसने कुछ पल मेरी आंखों में देखा और आई लव यू टू बोलकर मुझे हक किया। उसके बाद हम 12वीं कक्षा तक साथ रहे और फिर मेरे पापा का मुंबई में तबादला हो गया और मुझे मुंबई आना पड़ा। मेरी ज़िंदगी में अचानक एक खालीपन आ गया था। कभी कभी फ़ोन पर बातें हो जाती थी, मतलब अभी भी होती हैं, पर अब उसकी शादी हो चुकी है और वह पटना में रहती है। मैं आज भी कभी कभी जॉगिंग करने जाता हूँ तो मुझे उससे टकराने वाला वह लम्हा याद आता है और आंखें कुछ देर के लिए नम हो जाती हैं। दोस्त पूछते हैं, तेरी आंखों में आंसू हैं क्या? फिर मैं कहता हूँ, नहीं, बस कुछ कचरा चला गया है। उसके साथ बिताए वह सुनहरे पल मेरे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वह मेरा स्कूल का पहला प्यार था और आखिरी सांस रहेगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।